नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मिलिट्री लीडरशिप वेस्ट में तो कहानियां लिखी जाती हैं, फिल्म्स बनाई जाती हैं, पता नहीं क्या-क्या करा जाता है और कई तो कितना ओवर एंडेड होता है कि इट्स जस्ट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ रियलिटी। वो वेस्ट की कहानी है। भारत में कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। हमारे वेटरन्स जो 2 हमारे साथ बैठे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे एंड ऑफ कोर्स कर्नल अजय रैना, इनसे अगर इनके बारे में पूछो सर आपके क्या एक्शंस थे, क्या-क्या आप चीज़ों करे, दे विल नॉट टॉक। सो एक ट्रेडिशन नहीं है मिलिट्री लीडरशिप को डिस्कस करने का, बिकॉज इंडियन आर्मी हैज बीन इन ऑपरेशंस, बहुत चीजें सेंसिटिव होती हैं, सो देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स, बट इसमें से लेसन्स हमको जरूर लेने हैं। इसी चीज पे हमारे जो कर्नल अजय रैना है, उन्होंने एक किताब जारी करी है जो जनरल पांडे के ऊपर लिखी है। आई विल जस्ट शो द बुक एंड इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एंड आई वुड encourage all the viewers to actually buy this Soldiering with Passion, ringside view of an immersive military leader. इट कर्नल सर, मैं पहले आपके पास आता हूँ सर। टेल अस, आई मीन, हाउ यू वांट टू देयर इट इज फैंटास्टिक। तो आपको ये दिस इज बुक इज बेस्ड ऑन व्हाट जनरल पांडे हैज डन। आई विल कम टू जनरल पांडे आफ्टर दैट, बट लेट मी जस्ट गो टू द पर्सन हु रोट एंड हु गॉट द आइडिया। तो सर, क्या आइडिया है आपका? व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट थ्रू दिस बुक? आदि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जब हम यंग ऑफिसर्स थे ना, जब एकेडमी में ट्रेनिंग में गए, फिर कमीशन हुए यंग ऑफिसर, एज वी आर ग्रोइंग, तो पढ़ने का शौक था, लेकिन पढ़े तो पढ़े क्या। आ जाकर आपको, और हमारा तब कल्चर भी ऐसा था कि हमारे प्रमोशन एग्जाम्स और जो सिलेबस होता है आर्मी की प्रमोशन एग्जाम का, उसमें बुक्स जो प्रिस्क्राइब होती थी वो भी फॉरेन कैंपेन्स, कोई इटालियन कैंपेन की बात कर रहा है, कोई कहीं की लिखने, और जो पर्सनैलिटी का उसमें एक होता है बायोग्राफी काइंड, वो भी फॉरेन जर्नल्स की। तो हम रहते तो भारत में थे, पढ़ते किताबें उन लोगों के बारे में जो कि भारतीय नहीं थे, जिनका हमारे सिविलाइजेशन से कोई कनेक्ट नहीं था, और जो कुछ महान हस्तियां यहाँ पे आई भी तो वो हमारे शासक बन के आए थे। नॉट दैट क्योंकि पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। मिलिट्री एजुकेशन और मिलिट्री लीडरशिप की जो लेसन्स हैं, दे आर यूनिवर्सल एक्चुअली, बट कई चीज़ें कंटेक्चुअल हो जाती हैं। तो हर बार लगता था कि यार कुछ मिसिंग है। लाइक मेरी एक बड़ी फेवरेट बुक है, व्हाट जर्नल्स आर मेड ऑफ, और व्हाट आर जर्नल्स मेड ऑफ। बहुत अच्छी बुक, मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी जब मैं यंग था, तो पर उसमें एक ही बीच में गैप दिखता था कि यार कॉन्टेक्स्ट अपना नहीं है। तो उसका कारण ये है जो आपने बड़ा सही डिफाइन किया कि हमारे यहाँ एक तो जो सर्विंग ऑफिसर, जो जनरल ऑफिसर बनते हैं, वो 30, 32, 35 साल की सर्विस करके रिटायर होते हैं। तो इतने साल आपके अंदर एक ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है कि आप किसी को बताते नहीं हो। एक्चुअली हम सारे फौजियों की प्रॉब्लम है, हमारे घर वालों को पता नहीं होता हम करके क्या आए हैं बाहर। तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर डीएनए। हमें लोग कम बात करना, अपने बारे में कम बात करना, ऑपरेशंस को नहीं डिस्कस करना, इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर विल बिकम मोटर माउथ, बाहर हम कुछ भी बोल देंगे। तो और लॉन्गर यू सर्व, लाइक आई केम आउट व्हेन आई हैड जस्ट सर्व 29 years, सर मस्ट हैव कम आउट ऑलमोस्ट 4 decades लेट। तो विद एवरी पासिंग डे आपके अंदर वो जो स्टाइल है कम्युनिकेशन का, जब बात करने का, कि आपने कुछ बताना है, कुछ नहीं बताना, पक्का, वो इस बिकम्स योर नेचर। तो वो एक कारण है कि लोग अपनी बारे में लिखते नहीं है। फिर जिसने लिखनी है, अगर आप बायोग्राफी नहीं लिख रहे, क्योंकि बायोग्राफी में खास करके जो हम्बल लोग होते हैं उनको लगता है अपने बारे में क्या लिखना है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जो दूसरी पार्टी लिख सकती है वो अप्रोच नहीं कर पाती, बिकॉज आधी जिंदगी तो हमारी केरा 56 एपीओ के एड्रेस पे होती है। अभी तो फोन नंबर हो गए, पहले तो एक ही एड्रेस होता था, केरा 50, ढूंढते रहो कहाँ है। सर्विंग ऑफिसर वैसे नहीं करेगा, कोई करेगा तो उसको फिर क्लियरेंस का बड़ा इशू होता है। तो एंड इसकी पूरा एंड स्टेट ये बनता है कि हमारे भारत के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और हमारी आर्मी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन ऑपरेशंस में रहती है, और इतने कमाल के लीडर्स हर लेवल पे उसको लीड करते हैं, चाहे वो जनरल्स हैं, चाहे ब्रिगेड कमांडर्स हैं, सीओज जो कि कटिंग एज में, जिनको कंपनी कमांडर सीओ जो कि ग्राउंड पे डिप्लॉयड हैं और लड़ रहे हैं, जब ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बट इसमें क्या है कि ठीक है, थोड़ा सिक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए, वो मैं सब एग्री करता हूँ, लेकिन अभी रिटायर होने के बाद मुझे लगता है कि भाई कुछ लेसन्स हैं जो यूनिक लोगों के साथ जुड़े होते हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर लीडर एक जैसा नहीं होता। तो उनको अगर यंगस्टर्स पढ़ेंगे, आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, तो उनको अपने आप को, यंगस्टर्स को मोटिवेट होके, उनसे इंस्पायर होके एक बहुत अच्छा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलता है। आपके सामने एक माइलस्टोन दिखता है, जब आपके सामने एक बीकन दिखता है कि यार ऐसा होना चाहिए। बिकॉज यंग इंप्रेशनेबल माइंड में क्या होता है कि आप किसी अच्छे सीनियर ऑफिसर के, सीनियर लीडर के बारे में पढ़ते हो, तो आप अपने आप को उसमें देखना चाहते हो, अपने आप को वैसा बनाना चाहते हो। बन पाओ ना बन पाओ, उसमें हजार फैक्टर्स हैं, बट एटलीस्ट यू ट्राई। जब आगे कुछ है ही नहीं, ब्लैक बोर्ड है, तो वो उतना मुश्किल हो जाता है।
और वो ब्लैक बोर्ड है और उसके पीछे एक और बोर्ड है जिसके फॉरेन पर्सनैलिटीज़ के बारे में। तो जनरल डीपी पांडे सर को तो मैंने सर के नीचे कभी सर्व नहीं किया, तो कोई ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, इट वाज स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि मैं होता ना अब एकदम आपने सर ने रिपोर्टें लिखी हो, आपको अच्छा रिकमेंड किया हो तो फिर आप ऑब्लाइज, ऐसा हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं, हमारा प्योर पर्सनल रिलेशनशिप है जिससे आई थिंक जो ह्यूमन इंटरेक्शन, बिकॉज आई सॉ सर्टन थिंग्स इन हिम जब मैं इनके नीचे नहीं था बट इनके बगल वाली कुर्सी पे बैठता था कहीं कॉन्फ्रेंसेस में, तो मुझे लगा कि उस टाइम सर ब्रिगेडियर थे तो मुझे लगता था कि ही इज़ डिफरेंट एक्चुअली। और जैसे जैसे जब मैं बाहर आ गया और सर पहुंच गए वापस कर्म भूमि में कश्मीर में, और कश्मीर से बड़ा क्लोज नाता अपना भी, तो मैंने फिर बाहर से, क्योंकि उससे पहले जो भी देखा कश्मीर को हमने वर्दी पहन के देखा। सर का वैली में अराइवल एज जीओसी किलो फोर्स, उस टाइम मैं ऑलरेडी बाहर था, तो मैंने सर को उधर से देखा, एक फौजी होने के बावजूद सिविलियन बन के देखा। और फिर देखा कि एक चेंज, खास करके जो बाद में जब 2019 का ये टूटा 35A और 370 एब्रोगेट हुआ, उसके बाद जो कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, of course sir will always say कि he was not the only one who's, I also agree there's a series of senior officer corps commanders who came, but somebody stands out, or I have no hesitation saying कि I found him possibly the most effective leader who, military leader तो थे ही, तभी तो जनरल बने हैं, ऐसे तो कोई बनता नहीं, सियाचिन के कमांड किए बटालियन, वो तो सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो कनेक्ट सिविलियंस के साथ हुआ और जो कश्मीर में जो हमें दिखा, चाहे वो तिरंगा मूवमेंट हुई या लोगों का बाहर निकलना और जन जो हमारे सीनियर ऑफिसर की डेथ के ऊपर कैंडल लेके आना और लाल चौक में तिरंगा चढ़ना, और उसके बाद जो चेंजेस हुए उसका जो रूट आप देखेंगे और जहाँ उसको प्रोपोगेट जिसने किया, उसमें मेरे को कोई शक नहीं है कहने में कि जनरल डीपी पांडे ने किया। तो इसलिए मैं सर को रिटायरमेंट के बाद, जब सर रिटायर हुए, तो मैंने सर को बोला कि सर प्लीज़ आप लिखिए, बिकॉज आपने जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फौजीज एंड इवन सिविलियंस, क्योंकि लीडरशिप के बहुत सारे लेसन कॉमन है। तो एज यूजुअल ही रिफ्यूज्ड, मैं नहीं लिख सकता, आई डोंट वांट टू राइट, बट आई इंसिस्टेड। अभी जूनियर होने का ये फ़ायदा भी है ना, यू कॉल ऑन, यू हैव कप ऑफ टी, कॉफ़ी, स्नैक्स एंड देन इंसिस्ट। सो आई इंसिस्टेड एंड देन फाइनली ही एग्रीड, बट हिज कंडीशन वाज कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, सो वेयर डू आई गो, अगर आप बोलने के लिए तैयार नहीं, और बाकी सी से लार्ज आर्मी, ही इज़ इन्फेंट्री, आई एम आर्टिलरी ऑफिसर, तो हमारा आपस में अदर ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन हुआ नहीं था पहले, एक लेवल से पहले। तो फिर मैंने सर को रिक्वेस्ट की, तो देन ही वाज काइंड इनफ टू शेयर फ्यू फ़ोन नंबर्स, एंड ब्यूटी ऑफ दैट थिंग वाज दैट वो जो नंबर्स मेरे को मिले या कॉन्टैक्ट्स मेरे को मिले, वो जवान से लेके सर के जो सीनियर्स थे, जनरल्स और सिविलियंस, लेडीज़, आर्मी लेडीज़, सिविलियन लेडीज़, बच्चे बाहर वाले, जिनको छुआ है सर की लाइफ ने कश्मीर में। तो मेरे को एक इतना प्यारा सा बुके नज़र मिला जब मैंने उन लोगों से कांटेक्ट किया, जब स्टोरीज़ लिखी। मैं तो इनफैक्ट कई स्टोरीज़ वो लिख ही नहीं पाया, वो टाइम से नहीं पहुंची, या कुछ कई चीज़ें रह गई। सो दैट्स हाउ दिस बुक वाज बॉर्न। आई थिंक स्पोकन लॉट। तो द पर्सन अबाउट whom I wrote, I think he's the right person to tell you other things, whatever is running in your mind. But this is just my kind of contribution towards the organization which is served, because ये जो बुक जो पढ़ेगा, एक लेफ्टिनेंट, एक कैप्टन, एक मेजर जब बैठ के पढ़ेगा, इवन जब एक कर्नल जब सीओ बन के आएगा वो पढ़ेगा और सियाचिन जाने लगेगा, तो वो जब सर का सियाचिन की स्टोरी सुनेगा, तो आई थिंक देयर इज लॉट टू बी लर्नड एंड टू गेट इंस्पायर्ड। जी Indeed, sir. Then, sir, coming to the subject matter. So, military leadership, it's an art more than anything else, and leading people into battle is, I mean, people say कि भाई ये इसके अंदर बड़ी साइंस है, ये है, वो है. I don't believe all that. People is dealt with by human beings. So it's an art. It's an art form. आप किस तरह अपने साथ लोगों को लेके जाओ. You've read this book. So आपका, what's your perspective and what do you feel about what sir just said about military leadership as per se? मैं ना आदि 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो बुक के अलावा जो पॉइंट्स अजय ने बताया ना, वो बहुत ही रेलिवेंट है। देखो, हमने पूरी जिंदगी में गोरों की किताब पढ़ी। आप ये बताओ, कौन से आपने एशियन वॉरियर की किताब पढ़ी, या आपने किसी ब्लैक लीडर की किताब पढ़ी, या आपने किसी अरेबिक लीडर की किताब पढ़ी? हमने सारी किताबें जो पढ़ी हैं, या तो अमेरिकन की पढ़ी हैं, या ब्रिटिशर्स की पढ़ी हैं, या थर्ड सम एलिमेंट्स ऑफ द जर्मन्स,
एंड एक आध स्टोरीज हमने पढ़ी हैं जापानीज की, राइट। अब ये कंटेक्स्ट भी कब की है, ये सारी स्टोरीज जो लिखी गई हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंटेक्स्ट की हैं, जब फ्यूडलिस्टिक एनवायरनमेंट था जहां पर अंग्रेज मतलब किंग्स एंड क्वींस यूज्ड टू रूल। तो कई जनरल तो ऐसे थे जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं करी, नीचे से ऊपर चढ़ के नहीं गए, वो उनको जनरल अपॉइंट कर दिया गया एंड दे बिकेम जनरल्स और लीडर्स और मार्शल्स ऑफ आर्मीज बिकॉज ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, राइट। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड इज लीडरशिप इज समथिंग विच इज, लीडरशिप एक कांस्टेंट नहीं है, लीडरशिप इवॉल्व होती है। लीडरशिप मैं ये मानता हूं कि जन्म से नहीं होती है। लीडरशिप एक एनवायरनमेंट, हर एक आदमी में कितना भी दब्बू हो, कितना भी डरा रहने वाला हो, कितना भी लास्ट बेंच में बैठ के काम करने वाला हो, राइट, उसमें कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं छुपी होती है। जहां भी दो लोग होंगे, जरूरत आने पर एक आदमी आगे बढ़ के लीडरशिप का रोल करेगा और दूसरे समय के अंदर दूसरा आदमी लीडरशिप की रोल करता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग जो मैं बता रहा हूं। तो लीडरशिप भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, वो ट्रेनेबल है, एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है ना, वो उसके ऊपर एनवायरनमेंट भी मुनस्सर करता है, वो आदमी के ऊपर भी करता है, वो कितना सीखना कितना रिस्क लेना चाहता है। एक जो बड़ी खास बात जो कर्नल जय इज टेलिंग, कर्नल राणा इज टेलिंग, वो ये है कि हमारी कंटेम्प्रेरी लीडरशिप स्टॉप्स एट जनरल मानेकशॉ और जनरल करिप्पा। कुछ जनरल सगत्स के बारे में है, कुछ 3-4 और लोगों के बारे में है। यू इमेजिन हमारे पास में चुशूल के अंदर लड़ाई हुई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जो कंपनी कमांडर लीडरशिप है मेजर शैतान सिंह के बारे में कोई स्टोरी ही नहीं, बहुत कम बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें उनका परिवार कैसे पड़े हुए, कैसे बड़े हुए, कैसे ऑपरेशन हुआ, कैसे लीडरशिप की क्वालिटीज नजर आई, कैसे उन्होंने क्या किया। उसमें कई किस्म की मूवी, कई किस्म के कार्टून बन सकते हैं, कई चीजें स्क्रिप्ट बन सकती हैं, वेब सीरीज बन सकती है, बट वो है नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू से इज कि जब समय बदलता है, अब वो एक जनरल मानेकशॉ का टाइम था, आप सारी फोटोग्राफ देखेंगे उनके हाथ में केन है, टोपी है, मेडल है, वो ऊपर बैठे हुए हैं और लोग नीचे खड़े हुए हैं। तो एक एग्रेरियन सोसाइटी से जब जवान आता था और एक रिच बैकग्राउंड से, राइट, जनरल आते थे, ऑफिसर्स आते थे, तो एक हायरार्किकल सिस्टम था जिसमें पहली बात है वो लॉर्ड एंड सब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप सेट करना होता था वो थोड़ा आसान होता था, राइट। अब आज के जमाने में जो लीडरशिप है, जब ऑफिसर भी ग्रेजुएट है और जवान भी ग्रेजुएट है, तब ये लीडरशिप कैसे होगी, इसका एक बड़ा चैलेंज है। तो ये जो एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप है वो कहीं भी बात नहीं करी है, और जो कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट के अंदर आज जेनजी को या मिलेनियल को, या आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, जहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम आप रैंक के बाहर जब एक सिविलियन सिटीजन होते हैं, हम सब बराबर हो जाते हैं, तब ये लीडरशिप कैसे आएगी, बड़ा मुश्किल होता है इसको समझाना, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट्स कहां पर है, कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं दिखाने के लिए कि भाई ये एक बच्चा गांव से उठा और सडनली आज वो मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जनरल है, और वो एक लीडर है। वो लीडरशिप चेंजेस कहां से आए, कैसे आए, ये रेफरेंस पॉइंट कहीं नहीं पर है, ठीक है। और आज के जमाने में एक लीडर को कैसे परफॉर्म करना है, जब उसका जवान दौड़ने में, शायद अब मैं अगर कर्नल हूं तो मेरे जवान मुझसे दौड़ने में ज्यादा तेज हैं, पिट्ठू उठा के ज्यादा भारी चल सकते हैं, लड़ाई में होगा तो हो सकता है मुझसे ज्यादा बहादुर भी हों, ठीक है। मगर कई ऑफिसर भी ऐसे होंगे जो मुझसे ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, कोई ऐसा होगा जो एमएससी पीएचडी होगा, एमटेक होगा, बट आप बीएससी हो, ठीक है, या बीए हो। क्या क्वालिटीज होती हैं जो एक आदमी को इन सबके बीच में एक्सलेंट स्पोर्ट्समैन, सर्विसेज स्पोर्ट्समैन, वर्ल्ड का जैवलिन थ्रोअर, तो कई बार लोग होते हैं ना कि भाई वो तो गोल्ड मेडल लेके आया, उसको अफसर नहीं बना दिया, उसको लीडर नहीं बना दिया, राइट। व्हाट इज दैट विच मेक्स अ पर्सन अ लीडर? लड़ाई के टाइम, एक आम तौर पे 20 के टाइम पर भी वो कैसे इमर्ज होता है, कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो कहां पे। तो एक पुराने जमाने में ह्यूमन वैल्यू क्या होती थी, अपने बंगले से निकले, आप गाड़ी में बैठे, बच्चा कैसा है बोला,
आपने बच्चा कैसा ही बोला तो 100 बच्चे तो आपके पीछे वैसे ही आते हैं, राइट? पावर केम फ्रॉम द रैंक एंड द स्टेचर। आज के जमाने में आप किसी को अफसर बना देते हो, जैसे जवान बना देते हो या जनरल बना देते हो, इट विल कम थ्रू योर कॉम्पिटेंस एंड ऑल्सो थ्रू योर ह्यूमन वैल्यूज। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ चैलेंज हैज बिकम दैट मच। उसी के साथ में जो एक आपके ऊपर लेंस है, जैसे कर्नल रैना ने बोला कि मुझे नहीं पता था कर्नल रैना मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ में बैठते हैं, उन्होंने क्या देखा वो तो मुझे अभी तक नहीं मालूम है क्या देखा उन्होंने, मगर इन ऐसे ही कितने लोग, हर एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को, एक जवान अपने ऑफिसर को, एक कमांडर अपने जूनियर को, कितने लोग 360 डिग्री स्पेक्ट्रम से देखते हैं, राइट? सो इट बिकम्स दैट मच चैलेंजिंग टू बिकम काउंटेड एज अ लीडर, बिकॉज आप एक बड़े तगड़े एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के अंदर हैं, आपकी हर चीज चेक करी जा रही है, आपने कैसे खाना खाया, आपने कैसे पकड़, ये सारी चीजें है नहीं। अब ये रेफरेंस पॉइंट कौन बनाएगा? अगर मैं अपने बारे में किताब लिखता हूं तो जैसा कल रैना ने बोला, हमारी आदत शुरू से बताया, टॉप सीक्रेट टॉप सीक्रेट टॉप सीक्रेट, कहां जा रहे हो बताओगे नहीं, केयर ऑफ 56 से उपयोग। मेरे फादर को पता नहीं था मैं कहां जा रहा हूं, कब आऊंगा। माई वाइफ नेवर न्यू ऑपरेशन में, उनको अभी भी नहीं मालूम है कि ऑपरेशन में क्या हुआ। जब ऑपरेशन की बात होगी तो ऑफिसर्स अलग कमरे में चले जाएंगे जहां पे लेडीज बैठी हैं, बच्चे बैठे, वहां डिस्कशन नहीं हुआ। तो ना आपके बच्चे को पता है ना आपकी वाइफ को पता है। जब मेरी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी में 40 पोस्टिंग है अपने इस 40 साल की नौकरी में, हर पोस्टिंग के अंदर आपके जितने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, वो बर्न कर दिए जाते हैं, जला दिया जाता है। यू कांट कैरी। मेरे पास आज आप पाओगे, आपको पास, मेरे पास सर्विंग टाइम का कोई भी किताब नहीं होगा, कोई भी पेपर नहीं होगा। सो देन दिस बिकम्स अनदर प्रॉब्लम, यू आर नॉट कैरिंग नोट। जबकि जो ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन हैं, दे गॉट अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, देन दे विल कैरी। एक उनका बड़ा एक अलग एडवांटेज, देखो डिफरेंस देखो, हमारी फौज ऑपरेशन करती है अपने इलाके के अंदर, पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाता है, रिलीजियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, सो मेनी अदर थिंग्स कम अबाउट। मगर इनकी जो फौजें हैं, उन्होंने अपने देश के अंदर काम कम किया, उन्होंने बाहर ज्यादा काम किया। सो देयरफॉर जो एक इंस्टीट्यूशन है वो उसको रिकॉर्ड करता है, और फिर उसके बाद में आप किताब लिख दो। आप गए अफगानिस्तान के अंदर और आप वहां पे 1 साल रहे, आपके पास एक टीम है जो आपके हर एक्शन को रिकॉर्ड करके नोट कर रही है, बिकॉज कल को उनको सीनेट के अंदर जवाब देना पड़ेगा। सो देन देयर इज अ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल। अब आप मुझसे पूछिएगा कि यार आप 2022 के अंदर आप वहां पे थे, आप वो एक ऑपरेशन चल रहा था, आपने कैसे किया? मैं बोलूंगा तो उसको प्रूव करने के लिए यू रिक्वायर अ रिकॉर्ड। सो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन विच इट डजंट हैपन, एंड आई थिंक होना चाहिए। हमारा जो एक सिस्टम है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और अननेसेसरी सीक्रेट के अंदर डिस्टिंग्विशिंग जाना चाहिए। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और एक फ्रेमवर्क हमको देना चाहिए। ना, आई वाज नॉट एग्रीएबल कि मेरे ऊपर किताब लिखी जाए, बट मैं श्योरली इस चीज से जरूर एग्री करता हूं कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए अपने जवानों के लिए, ताकि वो अपने ऑफिसर्स के लिए, ताकि वो उस फ्रेमवर्क पे पहुंच सकें। क्या हुआ, कैसे हुआ? लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑन माय डीएम, इंस्टाग्राम, जब मैं लेक्चर्स के लिए देने आता हूं तो वो सब मुझे बोलते हैं कि सर हमने आपको देखा है, मगर आप ये बने कैसे? तो मैं 10 लोगों को बता सकता हूं, बट 1000 को नहीं बता सकता, राइट? सो आई थिंक फर्स्टली मुझे बहुत अच्छा तो लगता ही है आपको। अब मैं ये बोलूं नहीं अच्छा लगता, कोई आपके ऊपर किताब लिख रहा है, कोई आपको एज ए रेफरेंस पॉइंट बना के किताब लिख रहा है, अच्छा लगता है। बट इवेंचुअली एक हमारी जो डीएनए भी है ना, इंडियन डीएनए, वो थोड़ा सा शर्माती बहुत है अपने बारे में बात करने के लिए। जो करने वाले हैं वो इतनी बुरी तरीके से करते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन ग्राउंडेड, एंड व्हेन यू आर ग्राउंडेड और आपके पास में कर्नल अजय रैना जैसे आदमी एक कोई प्रकट हो जाए। और मेरे पास 6-7 पब्लिशर्स आए थे लिखने के लिए, उन्होंने मुझे बोला कि हम गोस्ट लिख देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वो कह देंगे, और सबके पास वही था कि हमने आपके बारे में रिसर्च किया है, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, बात से ये फॉलो करते हैं, बट आई वॉज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। कर्नल अजय रैना ने मुझे बड़े एक वीक मौके, पहले तो 2 घंटे लगाए उन्होंने, और उस 2 घंटे के अंदर वीक मोमेंट्स के अंदर उन्होंने पकड़ा, ठीक है, और
जो घुंडी उन्होंने डाली जब मेरे मुंह से निकल गया, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके बारे में बहुत स्टोरीज हैं, मेरे पास बहुत लोगों ने बोला है। तो मैं कहा आप उनसे पूछ के लिख दीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एंड आई थिंक दैट इज वेयर आई गॉट कॉट। एंड कर्नल अजय रैना ने मुझे एक्चुअली सरप्राइज कर दिया विद, आई नेवर थॉट, मुझे लगा 6-7 महीने लगेंगे। आदि 45 days ही हैड टोल्ड मी। 15 नवंबर की बात थी, मेरे पास, हमारे पास घर में आए थे 10 या 12 नवंबर के आसपास, और उन्होंने बोला कि सर ये न्यू ईयर से पहले मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा। आगे जी वो मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर 2024 को आधे 1 घंटे पहले उन्होंने मुझे पूरा स्क्रिप्ट ईमेल कर दिया था, और रात को कॉल किया कि सर गुड कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, स्क्रिप्ट मिल गई है, अब आप बैठ के पढ़ लो। अब ये मुझे बताओ आदि, कौन पढ़ता है? मुझे तो पढ़ने में शर्म आई, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने अपने एमए को भेजा और अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो पहले तो 10-15 दिन उन्होंने पढ़ा और खूब, मतलब दे वेरी हैप्पी विद द बुक। फिर जब मैंने पढ़ा उसे, तब मुझे थोड़ा डर लग गया। डर ये लग गया कि उसमें काफी सेंसिटिव चीजें थी जो रियल गुड ऑपरेशंस की थी। वो तो अजय के पास में कहीं रखी हुई हैं, जब सोचेगा दिल करेगा 5-6 साल 3 साल बाद, तब वो लिख सकता है। बिकॉज जो मेरे सीईओ थे जिन्होंने मुझे वो ऑपरेशन में देखा, या जो मेरे बॉसेस थे जिन्होंने देखा, वो सारे रिटायर हो गए। दे डोंट केयर, उनको लगता है कि ये स्टोरी शुड बी टोल्ड। मेरे ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने बोला ये स्टोरी शुड बी टोल्ड, टीपी तूने किया है, बताना है। मैं कहता सर आप ही मेरे ब्रिगेड कमांडर थे, तब अगर मैं बता दूं तो आप मेरे को कोर्ट मार्शल कर देना था, आज क्यों बोल रहे हो? सो इवेंचुअली आई हैड टू रियली रिक्वेस्ट, एंड अजय रैना ने वो मटेरियल निकाल दिया। बट उसके बावजूद आई हैव रियली रेड द बुक एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ कर्नल अजय रैना, कि किस ब्यूटीफुल वे में उन्होंने उस किताब को स्ट्रक्चर किया है कि अगर एक कोई कैप्टन चाहता है एक लीडरशिप हेडिंग को देखना और कैसे वो अचीव करना है, उसको एक चैप्टर में पढ़ सकता है। और एक कोई स्ट्रेटेजिक लीडर, एक कोई जनरल साहब हैं, अगर वो चाहते हैं कि एक जनरल कैसा होना चाहिए, तो वो उन्होंने एक अलग चैप्टर के अंदर करा है। एक स्ट्रेटेजिक थिंकर है उसके लिए अलग करा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए अलग करा है। ही इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइड द एंटायर इंसिडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है। एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द पीपल हु हैव कन्वेड, जिन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई हैं, उनको उन्होंने ओरिजिनल तरीके से रखा है, वो बड़ा अच्छा है। और खासतौर से जो पंजाबी में कई लोगों ने लिखा है, आई रियली एंजॉयड रीडिंग ऑल दैट। एंड आई कैन से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कर्नल आदि for having taken this venture and having had that faith or knowledge about me. It requires आदि दूसरे की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, और हिंदुस्तान में, इंडिया में तो आप अपने पड़ोसी के, अपने बॉस की, अपनी बीवी की, अपने बच्चे की तारीफ नहीं करना चाहते, राइट? वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्व्स। एंड कर्नल अजय रैना ने एक पूरी, मतलब ही मस्ट बी अप टू हिज ईयर्स कान के अंदर कहानी सुन करके, और फिर भी उन्होंने कहानी लिखी, किताब लिखी। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू हिम, थैंक यू। कर्नल साहब वो स्टोरीज लिखनी चाहिए सर। कोई बात नहीं, जनरल साहब थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे थोड़ा टाइम तक। नहीं, मैं एक चीज ऐड करूं, जनरल साहब को सॉरी वॉरी बोल देंगे, कोई बात नहीं, वो लगे, बट वो स्टोरी लिखनी चाहिए। महादेव विलिंग वो भी लिखेंगे। मैं एक बात ऐड करूं, मिसिस पांडे का जिक्र आया तो बैठे हुए थे और सर मान नहीं रहे थे, तो मिसिस पांडे ने भी एक ब्रह्मास्त्र चलाया। उन्होंने कहा क्या लिखना है इनके बारे में, उन्होंने क्या किया लाइफ में। तो इट वाज नॉट अ टॉन्ट, इट वाज बेसिकली टू इंसाइट। तो मैंने कहा मैम अभी हम लिख के बताएंगे, और वो एक जोश 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 करते करते हो गया। और मिसिस पांडे की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जर्नल्स लाइफ, आई विश आई कुड राइट मोर, बिकॉज ये बुक डिफरेंट थी, बायोग्राफी नहीं थी, बट शी डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। इसके बिना नहीं हो पाता यार। देयर पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड हु नेवर कम, उनको लोग जानेंगे भी नहीं। तो आई होप दिस बुक मेक्स पीपल अंडरस्टैंड कि आप एक इंसान को देख रहे हो, उसके पीछे एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो कि खुद ही सेल्फ फंडिंग होता है। कोई ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड खड़ा है। मे बी यू, योर वाइफ, मे बी योर किड्स, मे बी योर पेरेंट्स, ये छोटी सी दुनिया के पीछे आगे खड़े होकर एक फौजी जो है वो अपना काम निभाता है। तो सर आई मस्ट थैंक यू रादर कि आपने मुझे लिखने दी, और अभी इतना कुछ बाकी है, और मैं अभी सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थ्रू योर platform, I'll request him, he must write his thoughts
pitched for different people at different level are fantastic. इस किताब में तो आप ये मान के चलिए कि एक ट्रेलर है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सर आप यू मस्ट राइट फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल डिफरेंट बुक्स. अभी शुरुआत हो गई है, तो आई एम श्योर द जर्नी विल कंटिन्यू. नहीं सर, I mean, personally telling you honestly, Actually, sir, please sir. yeah, आदि बोलो. नहीं, I मैं was तो saying ये that बोल रहा actually बड़ा पता है क्यों यूनिक हो गया. आदि क्या होता है कि हर खासतौर से जो आदमी फौज में रहा है ना, हर एक की जर्नी में एक इंसिडेंट या दो इंसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, या तो गैलेंट्री के होते हैं या डिसीजन मेकिंग के होते हैं. कुछ मगर भगवान ने शायद मेरे साथ में ये किया कि मुझे हर साल में नई नई जगह पर ऐसे प्रेसिपिस पे खड़ा कर दिया ना, खाई के सामने, कि अगर आप इधर जंप लेते हैं तो मौत है, और उधर जंप लेते हैं तो आप की इज्जत जो है मिट्टी में पलीद हो जाएगी. और दोनों के बीच में एक जो चलाने की क्षमता दी, वो हर साल एक नए नए एक्सपीरियंस के. तो जब आपके पास 60 टेन्योर कश्मीर में जो आदमी सिर्फ गाड़ी ही चला के 7 बार चला जाए आ जाए, उसके पास में कितने इंसिडेंट होते हैं आप बताओ. तो आई एट व्हाट अजय सिंह कि इतनी स्टोरीज है मेरे दिमाग के अंदर, एज ए कंपनी कमांडर, एज एडीजीपीआई, राइट. स्पेशली अगर मैं जनरल रावत और अपने रिलेशनशिप के ऊपर ही किताब लिखूं, और उन्होंने कैसे हमारी लड़ाई होती थी, कैसे बातचीत होती थी, आज वो जिंदा नहीं है, एंड उनके दिमाग में, और जो लोग उनके बारे में नेगेटिव बातें बोलते थे, वो उसको कैसे नजरअंदाज करते थे और कैसे अपने दिमाग के अंदर फोकस पे चलते थे. एवरीबडी से उनको तो पता था, उनको पता था. आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट दीज इवेंट्स दैट आई कैन राइट मेनी बुक्स. और वो किताबें मेरे ऊपर नहीं होंगी, किताबें तो इतने लोगों ने टच किया है आपको लीडरशिप के लिए कि हर एक के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है. हमारे जो हम मानते नहीं है और हम लिखते नहीं है, हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं, कंपनी कमांडर्स, जो 20 साल पहले यंग ऑफिसर्स थे आज बुढ़े हैं, ठीक है, और आज जो यंग ऑफिसर्स हैं कल को बुढ़े होंगे. उनकी अगर कहानियां लिखी जाएंगी ना, अगर कईयों की, तो वो एक मूवी, मसाला मूवी से कम नहीं है. ऑसम, ब्रेव, डेयरिंग ऑफिसर्स, हर एक की जिंदगी में एक या दो इंसिडेंट्स हैं. बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव टू मेनी ऑफ देम. किसकी जिंदगी में ऐसा होता है कि आप 3 या 4 अलग अलग प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिले, कभी अवार्ड लेते हुए, कभी ब्रीफिंग करते हुए, कभी विजिट करते हुए. किसके पास ऐसा मौका मिलता है कि फर्स्ट टाइम चाइना और इंडिया का वॉलीबॉल मैच आर्मी टू आर्मी ऑर्गेनाइज करना है चुशूल के अंदर. आपका टर्न नहीं था, मगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, वो आपको उठाया गया, बोला गया कि आप ही करवाओगे, क्योंकि देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम जस्ट कम अप, जो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा. एंड सडनली यू आर पुट इनटू प्लेस. फर्स्ट टाइम एवर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक इवेंट का, विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ सीओ एट 17,000-16,000 फीट. एंड वो गाड़ियां जब आई हमारे पास, क्या आते हैं, ओबी वैन्स, चल नहीं पाई, कैसे उनको लेकर के गए, बैटरी ठंड के अंदर डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी दी गई, और फिर they were able to cover live. And that interview which we had with the Chinese, there are peace time and operation time, number of stories which one can write. But हर एक आदमी के पास में कर्नल अजय रैना जैसा फ्लोइंग माइंड नहीं होता है कि वो चलते हुए लिखता चला जाए और किताब की किताब बन जाए. ठीक है अजय? So kind of you for having said that, sir. I know my limitations, but focus is, request remains the same, sir. You must write, and you must write many books. And if nothing else, my only point is national security जो है, आज जब भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, people, I live in the south, people were so astonished that यार India military can do this.
नॉर्थ में फिर भी लोग फाइटर शाइटर्स देख लेते हैं, आर्मी देख लेते हैं, तो उनको कुछ दिखता है। यहाँ साउथ में क्या दिखता है बेचारों लोगों को? सो द स्टोरीज दैट आर देयर ऑफ बैटल, ऑफ दी स्मॉल कॉन्टैक्ट्स, ऑफ a general to a general talking across the line, or a commander of a unit to a commander of a unit talking across the line, उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं. There's small anecdotes which probably don't need to be attributed to a time or a place, but just the stories itself make such a huge difference. कितनी जबरदस्त difference हो जाती है लोगों की life के अंदर, because as a kid, for me, I used to love watching war stories. हमेशा से जब YouTube पे आप देखते थे तो आपको क्या मिलता था? कोरियन वॉर स्टोरीज, वियतनामीज वॉर स्टोरीज, मैंने सारी देखी हैं. या बट इंडियन वॉर स्टोरीज हैं वही 3-4. 71 की एक डॉक्यूमेंट्री है एयरफोर्स के ऊपर. That's it. There is nobody narrating war stories to us. This is such a huge thing, and there's small operations. एक encounter in 2021, let's say in Baramulla. It's just a story, not attributing anything. Received it. It will be so interesting for the public to read. And I mean, I second Colonel Raina's request, where strategic things are involved. So many things are there. अजय, मतलब देखो 1971 हुआ. The stories or people who came out in limelight was rightly so Sam, rightly so Sagat, rightly so Harbaksh. There were 3-4 people who came out. मगर क्या यही 3-4 जनरल थे? क्या यही 3-4 मिलिट्री लीडर्स थे जिन्होंने काम किया? They were planners, at this thing. But there were a number of other, I'm sure, generals who would have taken on ground decision, जिन्होंने पूरा जो 1-2 महीने या 3 महीने का ऑपरेशन उसको 14 दिन के अंदर खत्म करने के लिए शेप दिया. उनकी स्टोरीज कहां पर है? Some young CEO who took a call कि यार ये let me bloody make this bridge on this river and take a call to have a heli bridge, और वो जमीन के ऊपर कर रहा है उस चीज को, वो कहां पे मिसिंग है? और पवन मे बी नेगेटिव, बट आई एम श्योर दे मस्ट बी ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, जनरल्स जिनके ऊपर किताब लिखी जा सकती है एज अ लीडरशिप क्वालिटी. जस्ट बिकॉज इट टर्न्ड आउट टू बी नेगेटिव, क्यों हम इसको ये बोलते हैं? हम तो बात ही नहीं करते पवन के बारे में. वी मस्ट राइट, बिकॉज व्हेन यू राइट, देश के अंदर अपने आप पे एक प्राइड होता है. आप अपने देश की लीडरशिप देखिए, किताबें पॉलिटिशियंस के ऊपर हैं. तो एक पॉलिटिशियन जो 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले बहुत प्रोमिनेंट था, आज उसको निकारने के लिए 100 लोग उसको नीचे गिराने के लिए तैयार हैं. दूसरी तरफ वही अगर वो आरएसएस का था या किसी और का था, उसको नीचे गिराने के लिए तैयार है. हमारी किताब के अंदर बाकी लीडर्स के बारे में कहीं लिखा ही नहीं गया. देयर इज नथिंग. चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर किताब नहीं है, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज था वो इतना बड़ा था, तो उसके साथ में कम से कम 10-15 ऐसे लीडर रहे होंगे जिनके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं. वेयर आर द बुक्स? सो जोरावर के ऊपर किताब लिख दी कर्नल जयराना ने. वो जोरावर की अगर आप हिस्ट्री 10 पन्ने में भी पढ़ें तो आपको रियलाइज होगा कि हर 10 पन्ने के ऊपर एक अलग अलग से किताब बन सकती है. ब्रेवरी, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग, फ्यूचर थिंकिंग, फाइटिंग विद द वेदर, क्लाइमेट, विद मल्टीपल एनिमीज, कितनी किताबें क्या आ सकती हैं. तो जब तक हम अपने गोरे रंग, हम अपने ब्राउन कलर के ऊपर प्राइड लेना नहीं शुरू करेंगे, हम अपने ऊपर किताबें लिखना नहीं शुरू करेंगे, हम अपने रेफरेंस पॉइंट्स नहीं बनाना शुरू करेंगे, हम सिर्फ ट्रम्प, ओबामा और क्लिंटन या ये 4-5 जो उनके जनरल होते हैं उनके बारे में अगर किताबें पढ़ेंगे, तो भाई हम तो वहीं देखते रहेंगे. वी गॉट इनफ स्टोरीज ऑफ आवर्स टू टेल and sell and be proud of. We are not writing, we should write. किताबें भरी होनी चाहिए. ठीक है, के किरण बेदी के ऊपर किताब है जो हम देखते हैं ना कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट के अंदर, ऐसे बस 5-6 के ऊपर किताबें हैं. Why can't there be more books? And why should there be biographies? Why cannot be written
as a reference point by great thinkers and authors like Karan Rana. सर I'll add here sir, thanks for the kind words again. एक हमारी सिस्टम का भी इशू है, अभी 71 की वॉर की ऑफिशियल हिस्ट्री अभी तक डिक्लासिफाइड नहीं हुई, 47 48 की जाके 84 में हुई. तो व्हाट आई डिड सर, आई एंड अनदर फ्रेंड वी रीच्ड आउट टू वेटरन्स ऑफ 71 ऑपरेशंस, और 4 किताबें हमने लिखी रिमेंबर्ड ग्लोरी सीरीज करके, 2-3 पेज की स्टोरी. एंड व्हाट जनरल पांडे सेइंग इज एक्चुअली केम आउट. ऑफिशियल हिस्ट्री रिलीज नहीं है बट मोर और लेस नोन है, किताबें लिखी गई हैं. बट जो स्टोरीज वो ना, एक कैप्टन साहब की, जो उस टाइम कैप्टन था, एक लेफ्टिनेंट साहब था, एक जेसीओ था, एक हवलदार था, और जब उनकी स्टोरी कंपाइल की तो एक जो बड़ी पिक्चर जो पहले हमें समझ आती थी, उसके अंदर की इंट्रिकेसी समझ आने लगी. और फिर सिर्फ आप पवन के ऊपर भी सेबर एंड क्विलिस पब्लिश 4-5 बुक्स, बट अगेन दीज आर लोकल इनिशिएटिव्स. दिस आई एग्री विद जनरल पांडे की एक इकोसिस्टम यहाँ होना चाहिए जिसमें इन स्टोरीज को हम गुम ना होने दें, क्योंकि गुम हो जाती हैं एज पीपल, अभी दे आर फेडिंग आउट. और माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज वाचिंग और विल वॉच द प्रोग्राम इज कि ये किताबें आप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाएं. अभी अपनी किताब मैं उसको सेलिंग पिच नहीं कर रहा, बिकॉज वेयर आई स्टार्टेड आई एंड देयर ओनली, कि जो गैप मुझे लगा एज ए यंग ऑफिसर कि मुझे कंटेक्स्ट किसी और का होता था, फॉरेन की कहानी होती थी और हमें पढ़ाया जाता था और फिर समझ आने में कुछ इशू होता था, वो गैप मैंने कवर करने की कोशिश की है. एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव जनरल पांडे एज पर्सन अबाउट हुम आई कुड राइट. फिर देखो आप गैप ही कैसे कवर करोगे. रेफरेंस पॉइंट जो सर कह रहे हैं, यू नीड अ पर्सन ऑफ दैट स्टेचर एंड दैट लीडरशिप एबिलिटीज, कि उनके अराउंड यू वीव द स्टोरीज. एंड लाइक सर सेड, दीज आर ऑल फर्स्ट हैंड अकाउंट्स बेस्ड. कोई देयर इज नो डॉक्टरिंग ऑफ स्क्रिप्ट, लोगों ने दिल से लिखी और वो मैंने सिर्फ उनको कंपाइल किया है. सो इट विल बी ग्रेट इफ पीपल रीड, एंड मोर देन पीपल, ग्रोन अप पीपल, द किड्स रीड, बिकॉज ये स्टोरीज दुनिया के हर फील्ड में एप्लीकेबल हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर आर्मी. आई थिंक इट विल हेल्प देम शेप अप वेरी गुड इंडिविजुअल्स, good leaders, good citizens. Indeed, Savoy. That's what the stories of valor are always motivating towards a positive side. There's always a positive link to it, and पढ़ के हमेशा अच्छा लगता है, and you kind of feel proud about your country. It's especially the younger generation, if they can get motivated and not just join the army and air force and navy, but do whatever they want to in life by taking inspiration, leadership lessons के लिए. Sir जी, I'd like to firstly thank Colonel Rana. आप लिखते हो, you're a wonderful writer. I've read almost 14 of your books. धीरे धीरे करके पढ़ रहा हूँ मैं भी. It's quite a amazing stories that you've written, and God give more power to your pen. And General sir, always a pleasure talking to you, sir. Thank you so much for your service, and of course the opportunity to interact in the future as well. Looking forward for more Thank books you, Adi. coming in. Thanks a lot. Yeah, thank you so much. But for the readers जो किताब पढ़ना चाहेंगे कल अजय रैना की, उसकी इनकी किताब, मैं तो किताब पढ़ता हूँ, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ. एक बड़ा अलग ये चीज है कि इट इज सिंपल रीडिंग, आसान रीडिंग है. मैं जब किताब पढ़ता हूँ ऐसे ही उनको वो इतनी हैवी हो जाती हैं कि आपको उसके अंदर से मसाला निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, आप 4 पेज पढ़ें तो आपको लगेगा कि आपने पूरी रात निकाल दी उसको समझने में. कल रैना का फ्री फ्लोइंग स्टाइल लिखने का, इजी लैंग्वेज, इजी अप्रोच, मेरे ख्याल से वो किताब को कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखते. वो इसलिए लिखते हैं कि लोगों को किताब से 2 तरीके से किताब सेल करें. एक्चुअली मेरी किताब तब सेल होती है जब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बहुत ऐसा लगे कि यार क्या लिखा है इसके अंदर, किसी को समझ नहीं आ रहा, तो वो किताब बहुत तेजी के साथ बिक जाती है. फटाफट कैच 22 है, किसी को समझ नहीं आई, वो किताब जो है बेस्ट सेलर है. जब आप सिंपल लिखते हैं तो लोगों को लगता है यार ये तो बड़ी सिंपल है, तो मैं भी लिख दूंगा. राइट, द वे इट इज हिज बुक्स आर वोवन, यू मतलब अगर मेरी वाइफ ने इनकी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, एंड शी इज अपलॉडेड. वैसे लोग दूसरे के मर्द को तो जल्दी अपलॉड कर देते हैं, अपने पति को नहीं करते ज्यादा. राइट, बट देन इट and she's a great critique, she can't be, उनको जल्दी आप खुश नहीं कर सकते. तो उन्होंने तो इनकी कई किताब पढ़ी हैं, और वो मिलिट्री बुक होने के बावजूद इज सो सिंपल दैट शी हैज रियली एप्रिशिएटेड दोस बुक्स. तो आपका जो यूएसपी यही है,
सिंपल, इजी टू रीड, एंड देन उस किताब को अपने जहन में याद रखना आसान हो जाता है. Thank you, Ajay, and thank you, Adi, for this interaction. Thanks, Adi. किताब दिखा दे आदि एक बार फिर से. मैं दिखा देता हूँ. इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आ रहा है सर नेक्स्ट मंथ. हिंदी अच्छा, आ जाएगा नेक्स्ट मंथ. यस सर. आई थॉट कि भूल गए. नहीं, जादूगरी की दुकान है सर यहाँ पर. वो बोलते हैं ना, जादूगरी की दुकान है. I got stuck with something. Otherwise आ जाना था अभी तक सर. Thank you, sir. But next month पक्का आ जाएगा. Any date? Sir? Any date? Present circumstances are slightly complicated, sir. So date I'll not commit as earlier, but आ जाएगा sir. Okay. चलो, congratulations to you. Thank you, sir. To you Yeah, too, sir. thanks, Adi. Thank you so much. Thank you, Adi. Thank you, sir. Bye-bye.